नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण। और आज हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बिल्स की, सीक्रेट इलेक्टोरल बिल्स, जो कि एक बहुत बड़ा आज की जो राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। फंड्स इकट्ठे करने का, फंड्स जनरेट करने का इलेक्शंस के लिए। खास करके देखा जाता है कि जैसे ही कोई स्टेट इलेक्शन पास में आता है तो सैकड़ों करोड़ रुपए लगा दिए जाते हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदने के लिए। और वहीं जैसे कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो इनफैक्ट ये जो अमाउंट था ये हजारों करोड़ रुपयों में दर्ज किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदने के लिए। तो अब इन सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे पैनी नजर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। जी हाँ दोस्तों, कल यानी कि 10 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मैटर आया था और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ये बात उठाई कि 2 साल से ये मैटर चल रहा है लेकिन फाइनल आउटकम नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में जो सरकारी वकील हैं उनका कहना था कि ये तो एक मनी बिल है, ये फाइनेंस बिल है और ये जो मनी बिल है इसके लिए तो ऑलरेडी 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी हुई है जहां पे मनी बिल के मैटर चल रहा है, तो इसको यहाँ पे लिया ही नहीं जा सकता है। ऐसे में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ये बात उठाई कि ये तो राइट टू लाइफ हो जाता है, करप्शन फ्री जिंदगी जीने का अधिकार हर इंडियन सिटीजन का है और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें करप्शन फ्री लाइफ जिए। और यहाँ पे ये जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये तो करप्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं देश में, खास करके तब जब सैकड़ों करोड़ों की तादाद में यानी कि 800-900 करोड़ रुपए लगा दिए जाते हैं कर्नाटका इलेक्शन से पहले, वहीं लोकसभा इलेक्शन से पहले 2000 करोड़ के ऊपर पार कर जाती है ये जो अमाउंट है। और ये सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं यानी कि पता ही नहीं चल सकता है जनरली कि किसने लिए, यानी कि एक टेररिस्ट से लेकर, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, एक एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कोई भी इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकता है। और इसकी जानकारी जो है जब जाहिर नहीं की जाएगी कि किस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, किस पार्टी के लिए खरीदे, किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए खरीदे। हालांकि हर हिंदुस्तानी का यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी पार्टीज में कौन पैसा लगा रहा है, कौन फंड्स दे रहा है, ताकि वो अपने जो डिसीजन है कि हमें किस पार्टी को आगे लाना है, किस पार्टी को सत्ता में लाना है, उसका एक सही डिसीजन ले पाए। अगर कोई देशद्रोही, देश विद्रोही ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स दे रही है तो ऑब्वियसली एक आम आदमी का ये जानने का अधिकार है कि अगर ये देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है फंड्स तो हमें इसे सत्ता में नहीं लाना है। तो इस तरह के डिसीजंस तभी किए जा सकते हैं जब एक आम आदमी को मालूम हो कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास फंड्स कहां से आ रहे हैं। तो ये जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बिल है ये अरुण जेटली जी के समय में जब वो हमारे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब लाया गया था। ये कहा गया था कि किसी को भी पता नहीं चल सकता है कि ये जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं किसने खरीदे। लेकिन इसमें एक और जो जबरदस्त खामी है वो ये है कि इसमें सीक्रेट कोड होता है जो नॉर्मली नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन हाँ, आरबीआई अगर चाहे या जो भी अथॉरिटीज हैं अगर वो चाहें या वो समझे ये कि रिक्वायर्ड है इसको वैलिड कंट्रोल करने के लिए सरकार को बताना, तो वो सरकार को बता सकती हैं। यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो जान सकती है अगर चाहे तो कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये किसने खरीदे और किस पार्टी के लिए खरीदे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रही है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उनके ऑपोजिशन पार्टीज को फंड्स देती हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या मायावती जी की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, कोई भी और दूसरी पार्टी हो जिसको फंड्स दे रही है,
तो सरकार को पता चल जाएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसको फंड्स दे रही है और जो कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ठीक नहीं है। वहीं ये भी देखा गया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए, इसमें से 80% से ज्यादा जो है सत्तारूढ़ पार्टी को फंड्स दिए गए। तो इसमें एक और संदेह की नजर आती है कि केवल इन्हीं को फंड्स क्यों दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने वाले 31 अक्टूबर को इसकी हियरिंग की जाएगी और हो सकता है इस दिन ये फाइनल डिसीजन ले लिया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के। और अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट में जाता है डिसीजन, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, खास करके कि फंड रेजिंग जो है सीक्रेट नहीं रह जाएगी। कहां से फंड्स आ रहे हैं, क्यों फंड्स आ रहे हैं, सारी दुनिया को मालूम होगा, देशवासियों को मालूम होगा और डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी कि किसके फंड्स किसको दिए जा रहे हैं और उसमें हमें किस पार्टी को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। और ऐसे में खास करके तब जब 7 नवंबर से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और पूरे नवंबर ऑलमोस्ट ये चुनाव चलेंगे, तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इन पे हो सकता है इस 31 अक्टूबर के सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काफी हद तक इम्पैक्ट करे। और उसके ठीक कुछ महीनों बाद ही लोकसभा इलेक्शन है 2024 के, तो ये बड़े समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया है, अपनी पैनी नजर गढ़ा रखी है उन फंड्स पे जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाते हैं और फिर उसके बदले में पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से कॉर्पोरेट्स को ऑब्लाइज करती हैं। ये भी हो सकता है आने वाले समय में हम देख पाएंगे अगर ये जब जाहिर किया जाए कि ये फंड्स कहां से आते हैं, किसको दिए जाते हैं। तो ये थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के कल यानी कि 10 अक्टूबर को होने वाली प्रोसीडिंग्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। 31 अक्टूबर को हम इसे जरूर फॉलो अप करेंगे कि आगे क्या होने वाला है इसमें। थैंक यू।